केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर संकल्प से सिद्धि अभियान की सफलता के लिए शुक्रवार को धौलपुर जिला भाजपा कार्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिस कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा ने शिरकत की। मुख्य वक्ता प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जो कहा वो पिछले 11 सालों में पूरा किया और उसे सिद्धि तक पहुंचाया। 2014 से पहले और आज के समय का मूल्यांकन करेंगे तो जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। इन 11 सालों में भारत ने तेजी से तरक्की की है। पीएम मोदी ने भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को हम सभी को मिलकर सिद्धि तक पहुंचाना है। कार्यशाला में भाजपा के मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ जिला स्तर के कार्यकर्ता करौली धौलपुर लोकसभा प्रत्याशी इंदु जाटव, जिला सह प्रभारी राकेश चतुर्वेदी और संभाग प्रभारी हेमराज मीणा भी मौजूद रहे। नेतृत्व में लगातार भारतवर्ष के अंदर 11 साल से भारत का शासन चल रहा है और एक तरह से ये पहली बार भारत के इतिहास में गैर कांग्रेस यानी कांग्रेस का कोई बिना सरकार में इंटरफेयर के भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलकर और ये सरकार चली है। तो मोदी जी की जो 11 साल की उपलब्धियां हैं, मोदी जी ने जो 11 साल के अंदर भारतवर्ष को सारे विश्व के अंदर आगे बढ़ाया है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी एक 15 दिन के समय में मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेके और जनता के बीच में जाएगी। जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व ने लिया देश का विकास करने का, देश की सीमाओं को मजबूत करने का, देश को आर्थिक दृष्टि से पूरे विश्व के अंदर आगे बढ़ाने का और देश के गरीब जो अंत्योदय जो अंतिम पंक्ति में देश का गरीब व्यक्ति बैठा है उसको भारत सरकार की योजनाओं का फायदा मिले। तो अंत्योदय पर बैठा हुआ व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, उसको विकास, इसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने संकल्प लिया वह संकल्प एक तरह से सिद्ध हो। यानी जो हमने करने का प्रण जनता के बीच में लिया, जनता के बीच में हम किसी मैनिफेस्टो को लेके गए और हमने वहाँ पर जो वादे जनता से करे उस जनता के वादों को हम पूरा करके उसको सिद्ध करें और वापस हमारे देश को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देश के अंदर, विश्व के अंदर स्थापित करें। इसके लिए ये 15 दिन का अभियान चलने वाला है, जिसके अंतर्गत अभी यहाँ पर धौलपुर में ये जिला कार्यशाला है। इस जिला कार्यशाला में सभी मंडलों से मंडल अध्यक्ष और इस अभियान के मंडल संयोजक, जिले के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी ये यहाँ पर उपस्थित हैं। 2 घंटे की इस कार्यशाला के अंदर हमको हमारे बूथ तक, जिस बूथ पे हमारा वोटर रहता है, जिस बूथ पर हमारी जनता रहती है, वहाँ का प्रत्येक बूथ के अंदर जो रहने वाला जनता के व्यक्ति हैं उनको मोदी जी की सरकार ने किस प्रकार से संकल्प लिया और उसको किस प्रकार से सिद्ध करते हुए जनता के बीच में ले गए और देश को एक समुचित, देश के सारे जो एक तरह से रास्ते हैं उनको मजबूत करते हुए देश का विकास किया। विकसित राष्ट्र बनाने का जो प्रधानमंत्री जी ने 2047 का जो लक्ष्य हमारे देश की जनता के सामने रखा है कि देश का नागरिक भी संस्कारित हो, देश का नागरिक भी जागृत हो और देश का नागरिक भी देश के विकास में भागीदारी निभाए। तो जैसे पर्यावरण है उसकी तरफ देश की जनता का ध्यान जाए, वनस्पति को नष्ट होने से देश की जनता को बचाया जाए, देश के अंदर समानता का भाव पैदा हो, ऊंच नीच का भाव पैदा नहीं हो और देश का हर नागरिक राष्ट्र प्रथम की भावना रखते हुए देश को मजबूती की ओर आगे बढ़ाए। ये जो मोदी जी ने जो देश की जनता से 2047 तक का विकसित राष्ट्र बनाने का प्रण लिया है उसमें हम सभी भागीदारी बने। इसके लिए ये कार्यशाला हमारी यहाँ पर अभी हो रही है।
जिले में और अधिक बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक श्री सुमित मेहरडा ने कल देर शाम कलेक्ट्रेट के सभागार कक्ष में क्राइम मीटिंग कर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कल पुलिस अधीक्षक ने क्राइम मीटिंग के दौरान जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति के संबंध में चर्चा की एवं वृत्ताधिकारियों थानाधिकारीगण से आमजन से प्राप्त परिवादों के निस्तारण की समीक्षा की। संपत्ति संबंधित प्रकरणों, सरकारी कर्मचारियों पर हमले के मामलों का रिव्यू कर सख्त कार्रवाई करने तथा थाना स्तर के टॉप 10 अपराधियों की अतिशीघ्र गिरफ्तारी, अवैध खनन की रोकथाम में प्रभावी कार्रवाई करने, लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण, यातायात नियमों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित कराने, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम एवं धरपकड़ के लिए कार्रवाई करने तथा थाना स्तर पर परिवादियों को संवेदनशीलता से सुनने एवं उनकी समस्या का उचित निराकरण करने, सड़क दुर्घटनाओं की IRT में एंट्री करने आदि के निर्देश दिए गए और इसके साथ ही पॉक्सो सहित महिलाओं के साथ होने वाले अन्य गंभीर श्रेणी के अपराधों की समीक्षा कर उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी लेते हुए शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। इसके साथ ही हत्या के प्रयास और फायरिंग के मामलों की समीक्षा कर वांछित चल रहे आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भाईचारे चौकी के पास नहर में एक अज्ञात व्यक्ति का शव तैरता हुआ नजर आया। जैसे ही राहगीरों की नजर नहर पर पड़ी तो लाश पर पड़ी मौके पर आने जाने वाले यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही रानीपुर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित किया। पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकालकर कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। SB न्यूज हरिद्वार से हमारे संवाददाता सचिन कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के इटवा ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम जनीकोरा में ग्राम प्रधान किशोरी देवी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि ग्रामीणों की शिकायत पर देवी पाटन मंडल से आई टीम ने ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए 36 कामों की जांच के बाद काम को सही न पाने पर लगभग 26,99,000 रूपये की रिकवरी के निर्देश देते हुए 15 दिन के अंदर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। वह इस बारे में जब जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शासन स्तर पर निर्देश मिला था कि जांच की गई है। लगभग 27 लाख रूपये की रिकवरी के निर्देश दिए गए हैं। खंड विकास अधिकारी इटवा को निर्देशित किया गया है कि रिकवरी कराकर ग्राम प्रधान पर FIR दर्ज कराई जाए। साथ ही 7 सचिवों को निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। जनीकोरा ग्राम सभा में मनरेगा और ग्राम सभा निधि में अनियमितता की बात आई है। जांच हुई है, कार्रवाई के लिए कहा गया है। पूरा मामला क्या, कब तक क्या जांच हुई है? देखिए, इसके संबंध में जो शासन स्तर से हमको निर्देश मिला है, निर्देश के क्रम पे जितना भी गमन का धनराशि दर्शाया गया है और FIR भी दर्ज करने के लिए निर्देशित किया। इसके संबंध में हमने खंड विकास अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया कल दोपहर, और खंड विकास अधिकारी का स्तर से संबंधित दोषी इनके विरुद्ध FIR दर्ज करने के लिए निर्देशित किया। और साथ में वसूली का धनराशि के संबंध में हमने डायरेक्शन दिया है, धनराशि वसूली भी होगी और साथ साथ इससे संबंधित 4 सचिव को निलंबित करने के लिए निर्देशित किया गया। अच्छा, कितनी राशि रिकवरी के लिए है सर? लगभग 27 लाख का आसपास है। उसके संबंध में दोषी के विरुद्ध शक्ति से शक्ति कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। देवभूमि की सड़कों पर अब कानून का डंडा चला है। भाजपा नेता रोहिणी नेगी की हत्या के बाद जो आक्रोश पूरे उत्तराखंड में फैला, अब उसका जवाब दिया गया है गोलियों से। जी हां, उत्तराखंड पुलिस ने मुठभेड़ में मारे गए हत्यारों को अजहर त्यागी और उसके साथ ही आयुष को पकड़ने की बड़ी कार्रवाई की गई है। मुठभेड़ यूपी बॉर्डर के मुजफ्फरनगर के पुरकाज इलाके में हुई, जहां दोनों आरोपी छिपे हुए थे। पुलिस की जवाबी फायरिंग में अजहर के दोनों पैर और एक हाथ घायल हुआ है। वहीं आयुष के भी दोनों पैर छलनी हो गए। दोनों को गंभीर हालत में ऋषिकेश के एम्स में भर्ती कराया गया है। अब सामने आ रहा है कि अजहर का असली चेहरा एक शातिर अपराधी जिसने धर्म की आड़ में नफरत और आतंक फैलाने का तंत्र खड़ा किया है। अवैध हथियार, सांप्रदायिक हिंसा की प्लानिंग और कट्टरपंथी संगठनों से संपर्क, ये सब सबूत अब पुलिस के हाथ लगे हैं। इस एनकाउंटर के बाद राज्य की राजनीति भी गर्मा गई है। भाजपा नेताओं ने इसे धर्म के दुश्मनों के खिलाफ जवाबी हमला बताया। वहीं जनता का गुस्सा सोशल मीडिया पर साफ दिख रहा है। वहीं रोहित नेगी की हत्या सिर्फ एक नेता पर नहीं बल्कि देवभूमि की शांति और व्यवस्था पर हमला था। अब ये शुरुआत है जवाब की, कानून की और जनता की आवाज की। हरिद्वार से हमारे संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट।
शुक्रवार की सुबह 9 बजे रोड पार कर रहे एक युवक को मंडी चौराहे के समीप हाइड्रा गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई तो चालक गाड़ी को छोड़कर भाग गया। घटना को देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची इलाकाई पुलिस ने मृतक के पास मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान भोलापुत्र कप्तान निवासी उस पार के रूप में की थी, जो कि मेहनत मजदूरी का काम किया करता था। पार करते वक्त तेज रफ्तार हाइड्रा सवार फोन पर बात करते वक्त तेज रफ्तार से टक्कर मार दी, जिसके कारण उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया है कि मृतक के 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चों से पिता का साया उठ गया है। सूचना पर परिवार के लोग भी मौके पर पहुंच गए और देखकर बिलख कर रोने लगे। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। घटना की जानकारी मजदूर द्वारा दी गई। देवराज, क्या घटना हुई है यहाँ पर? हमारे साथ का बंदा था, भोला नाम था उसका, गाँव से पार था। वो 2 बच्चे उसको वो रोड क्रॉसिंग कर रहा था। आड्रा वाला मोबाइल पे आ रहा था, उसने देखी नहीं तो आड्रा वाले ने उसके ऊपर चढ़ा दी। मंडी चौराहे पर आता था, वो यहाँ पे जॉब करने जा रहा था। बेचारा अपना बिल्दारी करता है। अब कैसी हालत है? अब वो एक्सपायर हो गया, उसका ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। उसके ऊपर दोनों पैर पहिए चढ़ाते उसके आड्रा आगे। ये आड्रा खड़ा है जो सामने, ये आड्रा है उसका। और आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर। अवैध रूप से संचालित हो रहे होटल पर एसडीएम करावली ने मारा छापा। एसडीएम ने होटल में चल रहे देह व्यापार का किया भंडाफोड़। मौके से एक महिला को किया गिरफ्तार। कमरे से निकलकर युवक हुआ फरार। होटल के कर्मचारी कमरे में पैच। होटल के कमरे में आपत्तिजनक सामग्री हुआ बरामद। लंबे सामान्य देह व्यापार की मिल रही थी सूचना। मौके पर करीब 1 दर्जन मोटरसाइकिल भी बरामद। थाना पुलिस ने कई मोटरसाइकिल को किया सीज। एसडीएम को जांच में रजिस्टर में नहीं मिले होटल में कमरा लेने वालों के प्रपत्र। होटल भी अवैध रूप से थे संचालित। एसडीएम को मौके पर न होटल मैनेजर मिला, न होटल संचालक। आसपास के होटलों में धड़ल्ले से फल फूल रहा है देह व्यापार का धंधा। फतेहपुर सिकरी शाहकुली स्थित गुलिस्ता होटल के सामने बसंत पैलेस होटल का है पूरा मामला। आज आप फतेहपुर सिकरी के दौरे पे आई तो आपने होटल बसंत पैलेस में क्या मामला रहा है? मैं फतेहपुर सिकरी में वृक्षारोपण के लिए आई हुई थी, तो वापसी जाते समय मेरे फ़ोन पे एक सूचना आती है कि ये होटल बसंत और आसपास होटल में कुछ ऐसी क्रियाकलाप हो रहे हैं जो कि सामाजिक दृष्टि से सही नहीं है। तो रास्ते में ही बसंत होटल मुझे मिला। वहाँ मैं जब उतरी तो होटल में सामने 3-4 लोग बैठे हुए थे। मैं सीधे अपने गार्ड्स वगैरह के साथ एंट्री की तो एक कमरा बंद पाया और काफ़ी देर खटखटाने के बाद जब दरवाज़ा प्रेशर डाला गया तब अंदर से एक लड़का आए और जो सामने बैठे 2-4 लोग थे वो कोई भी जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। वो लोग धीरे धीरे निकलते गए। फिर मैंने तत्काल एसपी साहब को कॉल किया, उन्होंने थाने से फोर्स भेजी है और अभी काफ़ी लोगों के बाइक्स वगैरह वहाँ पे खड़े हैं, कार खड़ी। इसका मतलब है कि काफ़ी लोग यहाँ पे इन्वॉल्व थे। लेकिन जैसे सूचना उनको लगी कि प्रशासन आया, वैसे ही तत्काल पीछे से 1-2 लोग अवसर पा करके निकल गए। क्या मैडम ये होटल रजिस्टर्ड है या फिर क्या कहते हैं? देखिए, इसकी तो इंक्वायरी करनी होगी। अभी तो फिलहाल फर्स्ट टाइम मैंने प्रथम दृष्टया तो लग रहा है कि अगर रजिस्टर्ड होता तो इसके क्रियाकलाप नहीं होते, लेकिन इसको इंक्वायरी में हम डालेंगे कि भाई क्या स्थिति है। और फिलहाल जितने यहाँ पे वाहन वगैरह उसको सीज किए जा रहे हैं तत्काल थाने द्वारा। नहीं तो होटल के रजिस्टर में जो लड़के लड़कियाँ जो रुके हुए थे, क्या उनकी एंट्री है? कोई भी रजिस्टर में इन लोग का कोई भी आईडी वगैरह नहीं मिला है और ना तो यहाँ काउंटर पर कोई मैनेजर वगैरह मिला है। जब मैं आई तो वहाँ पे काउंटर पे 2-4 लोग बैठे थे, लेकिन तत्काल जैसे मैंने एंट्री देखे वैसे तत्काल वो बाहर से निकल गए। तो अभी मैडम इन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी फ़िलहाल हमने थाने को सुपुर्द किया हुआ है, ठीक है, असीज है। और जिसकी गाड़ियाँ जिसका होटल है वो एक बार आए, बताए कि भाई क्या स्थिति है उसके यहाँ की, तो इंक्वायरी चलेगी। और इस तरह से हम प्रयास करेंगे कि और जगहों पे जो सूचनाएं मिल रही हैं कि ऐसी दिक्कतें आ रही हैं तो वहाँ भी हम छापे डालेंगे। विदिन 1 मंथ जब भी हो हम अवसर बिना बताए छापे डालेंगे। थैंक यू। और इस बीच आगरा से बड़ी खबर। बाइक से उछलकर अचानक सड़क पर गिरी महिला गंभीर रूप से घायल। बाइक पर बैठकर तीर्थ बटेश्वर से घर लौट रही थी महिला। रास्ते में हुआ हादसा। परिजनों ने घायल महिला को सीएससी केंद्र बाह में कराया भर्ती। इलाज जारी। थाना बाह क्षेत्र के बिचकुली गांव के पास का मामला। खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के तहसील सुंदरबनी से, जहां पर आज एक स्पेशल ड्राइव ट्रैफिक विभाग द्वारा की जा रही है। एसएसपी जम्मू गिरधारी लाल शर्मा के निर्देश अनुसार सभी ट्रैफिक अधिकारी लोगों को समझाते हुए कि आप रोड पर चल रहे हैं तो हेलमेट पहन कर चले, खुद भी हेलमेट पहने और आपके साथ बैठा हुआ साथी को भी हेलमेट पहनाएं। गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट पहने और भी कई निर्देश ट्रैफिक पुलिस विभाग द्वारा देखे गए। देखिए जम्मू कश्मीर सुंदरबनी से स्टेट ब्यूरो चीफ संजू शर्मा की रिपोर्ट।
एटा में दशहरा पर्व के पावन अवसर पर सामाजिक सौहार्द और सेवा भावना का अनुपम उदाहरण देखने को मिला। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के बैनर तले कचहरी रोड स्थित नरेश टी स्टॉल पर शरबत वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जिले के कई पत्रकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और राहगीरों को शरबत पिलाकर न केवल गर्मी से राहत दी बल्कि समाज में अपनी भाईचारे का संदेश दिया। कार्यक्रम में खास बात यह रही कि वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर युवा संवाददाताओं तक सभी ने एक साथ मिलकर सेवा में योगदान दिया। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष एवं जिला संयोजक पंकज गुप्ता स्वयं मौके पर मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम की देखरेख की। उनके साथ संगठन के अन्य पदाधिकारी भी इस पुनीत कार्य में शामिल रहे। शरबत वितरण के दौरान स्थानीय लोगों ने पत्रकारों की इस पहल की सराहना की और कहा कि जब मीडिया समाज के लिए आगे आता है तो उसका असर और संदेश दोनों दूर तक जाता है। दशहरे जैसे शुभ पर्व पर आयोजित ये सेवा कार्यक्रम आने वाले समय में अन्य सामाजिक कार्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन एक बार फिर ये साबित कर दिया कि पत्रकारिता केवल खबरों तक सीमित नहीं बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व का भी माध्यम है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुलिस आयुक्त आगरा के निर्देशन में सहायक पुलिस आयुक्त, सदर सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली, सहायक पुलिस आयुक्त छत्ता, सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय एवं समस्त थाना प्रभारियों व कर्मचारियों द्वारा पुलिस लाइन्स थाना चौकी परिसर में वृक्षारोपण किया गया।